अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ पूरे 1 महीने के बाद। बहुत लंबी ब्रेक हो गई, बस मसरूफियात की वजह से, और कुछ थोड़ी सुस्ती भी आ गई थी मुझे। तो इसके बाद आज मैं आपसे व्लॉग शेयर जो करने जा रही हूँ, बहुत स्पेशल व्लॉग है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ईसा जो है उम्रा करने जा रहा था। ईसा भाभी और मेरा भाई जो है ना उम्रा करने जा रहा था। ये रास्ते की उनकी वीडियो है। तो मैं आपको शुरू से इस एंड तक आपको वीडियो शेयर करूंगी, और वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मक्का और मदीना जा रहे थे मेरे भाई और भाभी, और ईसा जा रहा था। तो रास्ते की वीडियो थी और बहुत खूबसूरत सा रास्ता था। तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा मक्का से 9-10 घंटे ज़रा दूर रहता है। तो फिर ये लॉन्ग ड्राइव करके खुद ही आ रहे थे उम्रा के लिए। तो यहाँ उम्रा करने आ रहे थे। तो यहाँ सफ़र रास्ते में रोड देखे, पहाड़ी पहाड़ होते हैं। ये सेहरा देखें, तो यहाँ पर रात को सेहरा में बारिश भी अब होती है, इसलिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लांट्स भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अब सेहरा में भी बारिश होना शुरू हो गई और वहाँ पे हरियाली शुरू हो गई है। क्योंकि रात में अब प्रॉपर बारिश होती है। क्योंकि भाभी जब रात को वापस आ रही थी, तो वहाँ पे भाभी ने दिखाया कि पूरा ये वापसी में ना पूरा गीला गीला था सब रात में। तो वापसी की वीडियो भी उन्होंने बताई, लेकिन वहाँ अंधेरा था ना, ये सब रास्ते में सो गया था। सारे रास्ते ये सो कर गया है। फिर जाते सारे इसने उन्होंने उम्रा करना था। तो यहाँ पे मैं ईसा की उम्रे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये सफ़ा मरवा ईसा कर रहा है माशाल्लाह से। इसने 6 चक्कर खुद लगाए, और 7वां चक्कर माशाल्लाह से मेरे भाई ने खुद ही उसको उठा लिया कि थक गया होगा। तो इसके एक्साइटमेंट थी, खुश था। तो ये खाना काबा की वीडियो है। ये उम्रा वगैरह कर लिया था इन्होंने यहाँ पे। तो ये ईसा है। ईसा बहुत थक गया था, लोग इतने थे, बहुत रश है माशाल्लाह से। आजकल वैसे भी बहुत रश है। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना आगे रश है। खुश नसीब लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह मियां हम सबको उम्रा करने की सादत नसीब फरमाया, आमीन। ये देखिए कितना रश था। मेरा भाई बता रहा था बहुत ही रश है, क्योंकि अब क्या कहते हैं वो बकरा ईद के बाद ना, उसके बाद बहुत रश हो जाता है हज के बाद। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कितना रश था। मेरी भाभी भी कह रही थी बहुत रश था। तो यहाँ फिर ईसा की आज के आने का दिन था, 17 दिसंबर है आज। तो आज ईसा के आने का दिन है। ईसा आज वापस आया, तो सोचा मैंने आपको नगेट की रेसिपी मैं शेयर कर रही थी। 1-2 दिन पहले मैंने ईसा के लिए नगेट बना के रखे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले ली, बोनलेस चिकन ले ली। इसकी मोटी मोटी क्यूब करके धोकर अच्छी तरह उसको ड्राई कर लिया चिकन को। तो ये ईसा बहुत शौक से खाता है, और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बाहर के भी नगेट्स अच्छे होते हैं, लेकिन हम घर पे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये 4 स्लाइस ले लिए थे, उसके मैंने कॉर्नर हटा दिए थे। आधा किलो चिकन में 4 स्लाइस जाएंगे। इसके मैंने सारे कॉर्नर यहाँ इस तरह हटा दिए थे, क्योंकि ये कॉर्नर जो है ना पिसते नहीं। आगे मैं आपको बताऊंगी भी, इसको पीस कर ही पिसते नहीं है। इसके लिए हाफ टी स्पून मैंने नमक ले लिया था। 1 टीस्पून मैंने ले ली थी काली मिर्च, थोड़ी सी 1 टीस्पून से कम थी। और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लिया था, ये वाला पेपरिका पाउडर लिया था मैंने रोस्मो का। तो और 2 टेबल स्पून इसकी सोया सॉस होगी, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम ब्रेड क्रम को लेंगे। ब्रेड्स को लेकर चॉपर में डालकर हम इसका ब्रेड क्रम बना लेंगे। इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है। तो अब इसको हम ब्रेड क्रम बना देंगे। इसको अच्छी तरह फाइन ब्रेड क्रम बनाएंगे, मोटा मोटा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं पहले निकाल कर ब्रेड क्रम को बाहर निकाल लूँगी। और ये देखिए इस तरह कितने स्मूथ से बन गए हैं। और इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को भी इसको किया है। तो ये देखें बिल्कुल नहीं पिसे, को चॉपर में पिसते ही नहीं है। तो इसलिए कॉर्नर को साइड पे निकाल लिया करें। तो देखिए कॉर्नर के बगैर कितने अच्छे मेरे ब्रेड क्रम बन गए। इसके बाद मैंने दोबारा चॉपर में चिकन डाल दी सारी। बोनलेस चिकन जो मैंने ली थी आधा किलो, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया। यकीन करें बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ काली मिर्च और नमक भी डाल दिया। अगर बड़े बना रहे हैं तो अपने लिए काली मिर्च और नमक थोड़ा तेज कर लें, ठीक है। ये बच्चों के लिए मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो ये मैं ईसा के लिए बना रही थी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, और दो ज़बरदस्त बनते हैं। और सोया सॉस मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। पहले मैंने चिकन को पीस लिया। अब इसको मैं ना इसी में ना ब्रेड क्रम्स भी डाल दूँगी, जो मैंने अलग से बना कर रखे हैं। आप रेडीमेड ब्लैक ब्रेड क्रम्स भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम के साथ कीमा पीस लिया, और ये सॉफ्ट सा कीमा बन जाता। इसको मैं इसको शेप दे दूंगी। अच्छा,
हमारा ईसा जो बहुत छोटा है, इसको अगर ब्रेड क्रम अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम करूँगी तो इसके ना गले में फंसता है, तो इसलिए हम इसके लिए ब्रेड क्रम और अंडे में कोट नहीं करते हैं। तो वैसे अगर आप लोग करना चाहें तो पहले इस तरह शेप देकर इसको अंडे में कोट कर कर और ब्रेड क्रम लगाकर इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो हमारा ईसा इस तरह खाता है क्योंकि उसके फिर गले में फंसता भी छोटा है, 2 साल का भी बस होने वाला है माशाल्लाह। तो फिर ये देखो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल भी फ्राई पैन को चिपकेंगे नहीं, इतने ज़बरदस्त ये सॉफ्ट अंदर से होते हैं और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं ये नगेट। इसको मैं फ्राई करके भी आपको दिखा रही हूँ कि देखो इस तरह पैन में चिपकते नहीं है और बहुत अच्छा ब्राउन सा कलर इसको मैं देकर करूँगी। अच्छा, ये ईसा के ये रात को हमने पैसों का हार बनाया था। वैसे तो हमने फूलों के हार भी बनाए थे, लेकिन हमें खुशी थी, खुशी में हम लोग इसलिए पैसों का हार बनाया था सबने ईसा के लिए। ये छोटे छोटे से हार बनवाए थे ईसा के लिए पैसों के, क्योंकि उम्रा करके आ रहा था हमारा। वो बहुत अजीज़ है माशाल्लाह से, ईसा हमारा बहुत हमें अजीज़ है। इसलिए ये शानू ने टोपी बनवाई थी पैसों की, कहता मैं टोपी बनवाऊंगा, अल्लाह करे पहन ले, क्योंकि बच्चे हैं ना तंग होते हैं। तो चले आई होप सो के पहन ले। तो यहाँ हम तैयारी कर रहे थे ईसा के आने के एक दिन पहले की, ये रात की वीडियो है, यानी कि 16 दिसंबर की वीडियो है। तो यहाँ ईसा के लिए ये वाला स्टडी टेबल जो होता है ना वो मंगाया था, जो बच्चा खाना वाना खाए या ये पर टैब वगैरह यूज़ करे अपना। तो ये इसलिए छोटा सा टेबल मंगवाया था, मेरी मम्मा की तरफ से गिफ्ट था। इसके साथ ब्लू कलर की चेयर भी है, वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आपको। ब्लू कलर की इसकी मैचिंग चेयर है ईसा के लिए, मम्मा ने इसके लिए गिफ्ट मंगवाया था ईसा के लिए। अच्छा, तो ये आज 17 दिसंबर का दिन शुरू हो गया। यहाँ पे मैं सुबह सुबह 9 बजे उठ के पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। यखनी बनाकर मैं चली गई थी, हम गए थे 10:30 बजे घर से निकले थे। तो मैंने बोला वापसी आकर जल्दी जल्दी इसको चावल में डाल के पुलाव बना लूँगी, ताकि भाभी को भी भूख लगी होगी, क्योंकि वो रात से सफ़र में थे। तो यह चिकन मैं फ्राई करके डाल रही थी, क्योंकि हम चिकन फ्राई करके ही पुलाव में डालते हैं, इसी से ही हमें, नहीं तो वो चिकन फ्राई करके ना डालो तो स्मेल सी आती है। तो यहाँ पे हम फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे तैयार होकर। तो यहाँ एयरपोर्ट के लिए हम निकले 10:30 बजे, क्योंकि 12 बजे की फ़्लाइट थी। तो यहाँ हम फिर 10:30 बजे निकले, क्योंकि 1 घंटे का तो हमारे घर से रास्ता है जाने का, तो इसलिए जल्दी पहुँच जाए जो बेहतर है। नाश्ता वह हमने किया नहीं था वहाँ पे भी, एयरपोर्ट पे हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी और नाश्ता किया था वहीं पे ही थोड़ा छोटा मोटा। और ये हम एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ मैंने सोचा ज़रा मैं अपनी ज़रा ड्रेसिंग भी दिखा दूँ, विंटर स्पेशल। विंटर में इस तरह के प्रिंट अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ फिर मैंने ये वाली अपनी शर्ट सिलवाई थी, लेलन की ये शर्ट है, और ये स्टाइलो का मेरा जूता है, और मैंने दुपट्टे पे भी एप्लिक लगवाया था इसका। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला प्रिंट, जेब्रा प्रिंट। तो ये मैंने सोचा अपना भी दिखा देती हूँ। आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ एयरपोर्ट के हम इंटर हो गए, ज़रा अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवा कर एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो गए हम। तो यहाँ वेट कर रहे थे काफ़ी, 10-15 मिनट लेट फ़्लाइट आई थी, 12:15 बजे आई थी। यहाँ पे ईसा आ गया था, ये देखिए भाई ईसा आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो यहाँ ईसा आ गया था, अभी जा नहीं रहा था किसी के पास, तो मैंने ज़बरदस्ती उठाया, फिर शानू को पकड़ाया। अभी अंदर से बाहर निकला था ना एकदम से, काफ़ी 4 महीने के बाद वापस आया है, तो इसलिए किसी के पास जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने शानू को बोला तुम पकड़ो इसको, जा नहीं रहा था उसके पास। तो ये देखिए उसने पकड़ लिया। फिर ये देखे ज़रा खुश हो रहा था, हैरान हो रहा था काफ़ी दिनों के बाद। फिर ये हमने भाभी को हार पहनाए। ईसा तो पहन नहीं रहा था, उसका ज़रा मूड थोड़ा ऑफ था, दायरे बच्चा है काफ़ी दिनों बाद मिला है ना। तो यहाँ हम सब भाभी को हार पहना रहे थे। यहाँ पे शानू ने पहनाया, फिर मैं आऊँगी। बहुत रश था एयरपोर्ट पे, बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें ये मैंने बनाया, फिर ईसा को टॉपिक बनाई, वो तो बस मूड ऑफ था ना थोड़ा, ज़ाहिर है काफ़ी दिनों के बाद कर नहीं पहननी मुझे। तो फिर इसको आगे जाके हमने बोला चलो हम कार के पास ले जाकर इसको थोड़ा हार पहनाते हैं, ताकि इसका ज़रा मूड ज़रा ठीक हो। लेकिन हारों को देखकर बहुत खुश हो गया था ये। तो मम्मा ने स्पेशल हार बनवाए थे ईसा के लिए। तो ये देखिए ये मैं इसको ना हार पहनाऊंगी, ये देखें ये आ गया। पहले तो देख के बड़ा खुश हो रहा है, ज़बरदस्ती सना ने बोला मैं हार पहनाऊंगी इसको। गुस्से से उतार रहा था, क्योंकि वो बच्चा है ना, ज़ाहिर है वो सफ़र से आया, काफ़ी रात से सफ़र में था ये। तो ये देखें मैं भी इसके साथ पहना रही थी, मैंने बोला चलो मैं भी इसको पहनाती हूँ, ये मम्मा ने इसको पहना दिए। फिर हमने बोला चलो घर चलते हैं, ईसा को लेकर घर चलते हैं, ज़रा फ्रेश हो जाइए।
फिर थोड़ी देर बाद पीपी पीपी है हमें हमें हम दोनों को कहता है पीपी। फिर हम दोनों के साथ सेट हो गया था, क्योंकि हम वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे ना, डेली बात करते थे हम वीडियो कॉल पे, इसलिए हमसे एडजस्ट रहता है ना, हम सबको पहचानता है। तो इसके बाद हम फिर घर के लिए निकले, गाड़ी में बैठे। मैंने बोला चलो ईसा दादू के पास बैठो, क्योंकि हमेशा दादू के साथ आगे बैठता है। तो मम्मा ने बोला कि चलो भाई ईसा मेरे साथ बैठेगा। बहुत हैरान हो रहा था, चुप चुप था, क्योंकि सफ़र थे ना एकदम से, वहाँ सर्दी से आया था और यहाँ आते साथ को गर्मी लगी। हमने इसके ऊपर से अपर जो फ़ौरन उतार दिया, उसका शूज़ भी उतार दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी कराची में। वो ये इसके सॉक्स वगैरह भी मम्मा उतार रही थी कि हाथ पाँव को ज़रा हवा लगे इसकी, क्योंकि आज वैसे भी बहुत शदीद गर्मी थी आज, क्योंकि दिन में हम गए थे ना, बहुत तेज़ धूप थी। तो इसलिए हमने मम्मा ने इसके जैकेट भी उतारी, क्योंकि जहाँ से आया था ना, आबा सिटी में होता है, तो वहाँ बहुत ठंड थी। तो ये इसकी फ़िश है, इसको हम डेली वीडियो कॉल पे दिखाते थे। इसके लिए हमने सॉफ्ट टॉय लेकर रखा हुआ था और इसको डेली हम ना वीडियो कॉल पे दिखाते थे, ईसा की फ़िश। और ये फ़िश कहता था, तो इसके लिए हम एयरपोर्ट इसको ले गए थे। तो इसके साथ देख के इतना खुश हो रहा था और इसके साथ खेल रहा था, क्योंकि इस तरह के इसको ना सॉफ्ट टॉय जो है ना फ़िश के बहुत पसंद है, तो इसके लिए हम लेकर गए थे। तो फिर इसके बाद हम घर आके थे, घर आते साथ फिर मैंने की पुलाव की तैयारी, जो मैं यखनी बनाकर गई थी। आते साथ मैंने पुलाव बनाया, रेडी किया। 2 बजे हम घर पहुंचे थे और फिर आके जल्दी जल्दी मैं टमाटर और की धनिया की चटनी बनाई और ये पुलाव फिर जल्दी जल्दी बनाकर और सलाद बनाकर सबको सर्व किया, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी, टाइम भी खाने का ही था। तो ये ईसा की आते वक्त एयरपोर्ट की थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर व्लॉग देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों को बताइएगा कि मेरा आपको व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।